अपने बचपन में हम सभी लोगों ने एक कहानी जरूर पढ़ी होगी। वो कहानी ये है कि एक लोमड़ी थी, उसको अंगूर खाना था और अंगूर के पेड़ पर वो बार बार छलांग लगा रही थी। पेड़ काफी ऊंचा था, जिसके चलते वो अंगूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। अंत में वो हार थक कर जंगल में वापस लौटती है और जब लोग उससे पूछते हैं कि अंगूर कैसा है तो वो कहती है कि अंगूर तो खट्टे हैं। कुछ ऐसा ही आजकल भारत के राजनीति में देखने को मिल रहा है। मित्रों नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया का हमारा यूट्यूब चैनल सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित कार्यक्रम परमार की बात। आज के परमार की बात में हम सिवान की राजनीति की चर्चा नहीं करके दिल्ली में घट रहे कुछ घटनाओं की चर्चा करेंगे, दिल्ली की राजनीति की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से हमें ज्ञात हो रहा है कि राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलते हैं विभिन्न स्रोतों से, वह पिछले दिनों सरकार ने एक नियम बनाया था कि वो सारे चंदे स्टेट बैंक में जमा करके एक बॉन्ड खरीदे जाएंगे और वह बॉन्ड राजनीतिक दलों को स्टेट बैंक से दिए हुए बॉन्ड को चंदा देने वाले लोग राजनीतिक दलों को देंगे, राजनीतिक दल इसको अपने खाते में डालेंगे। इस सब के पीछे सरकार की मंशा ये थी कि अगर राजनीतिक दलों को 1 रुपये भी चंदा मिलता है तो बैंक के थ्रू मिले, जिससे हिसाब किताब करने में सहूलियत हो। और ये सिलसिला चल भी रहा था। सभी राजनीतिक दलों को चंदा मिले हैं, किसी को कम मिले हैं, किसी को ज्यादा मिले हैं। अब किसको कितना मिले हैं इस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अब एक बातें आ रही हैं कि स्टेट बैंक से सुप्रीम कोर्ट ने वो सारा डिटेल्स मांगे थे, स्टेट बैंक ने डिटेल्स दे दिए हैं। उसके बाद विभिन्न मीडिया चैनलों पर ये समाचार दिखाए जा रहे हैं। राजनीतिक दल, विशेषकर विपक्ष के लोग, विपक्ष में भी जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि भाजपा को इतना चंदा मिला है, मुझे कम मिला है। सुप्रीम कोर्ट को बधाई दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की सराहना की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी पहल की है। चलिए, अच्छा है, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी पहल की है। चंदा की जांच होनी भी चाहिए, किसने दिया, किसको दिया, क्यों दिया, इन सब बातों का डिटेल्स जनता तक जानी चाहिए। एक दूसरी घटना यह है कि कांग्रेस के खाते को फ्रीज कर दिया गया है, जिसके चलते आज गुरुवार 21 मार्च को कांग्रेस के सभी बड़े नेता संयुक्त रूप से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं, हमारे साथ इनकम टैक्स के द्वारा गलत किया जा रहा है। आइए हम इन्हीं दो बातों पर आज विशेष चर्चा करते हैं। एक और आप सुप्रीम कोर्ट की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शी आदेश दिया है, इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, अच्छी बात है। तो फिर अब भाई, आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, इनकम टैक्स विभाग आपके साथ गलत कर रहा है, भारत सरकार आपके साथ कुछ गलत कर रही है, तो फिर आप कोर्ट के शरण में क्यों नहीं जाते हैं? हमारे देश के कोर्ट का तो इतिहास रहा है कि बड़े से बड़े अपराधियों के लिए भी कोर्ट में रात में सुनवाई हुई है। देशद्रोह जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के लिए भी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज रात में सुनवाई किए हैं। तो आप तो इस देश के एक बड़े विपक्षी दल हैं, आपने वर्षों तक देश पर शासन किया है। आप कहते हैं कि हम देश की आजादी हमारे चलते मिली। आप बड़े ही बलिदानी परंपरा परिवार के लोग हैं, तो आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहिए कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपने चोरी की है, देश के खजाने को आपने लूटा है, अपने इनकम टैक्स को समय पर रिटर्न नहीं जारी किया है, जिसके चलते आपके ऊपर यह कार्रवाई हो रही है।
आपके पार्टी को चलाने वाले आपके जो प्रबंधक हैं, आपके जो सलाहकार हैं, उन लोगों ने जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी को फंसाया है। अगर कांग्रेस पार्टी ने गलती नहीं की है तो कांग्रेस पार्टी को तुरंत न्यायालय जाना चाहिए, न्यायालय से राहत मांगना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जनता के बीच अनर्गल बयान दे रहे हैं। आप देश के सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, देश के विभिन्न एजेंसियों को नीचा दिखाना चाहते हैं। गलती आप बार बार करते हैं। जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी, भाई आप तो जमानत पर हैं, आपको भी न्यायालय ने छूट दिया है। आपने देश में भ्रष्टाचार किया है, करोड़ों का देश का प्रॉपर्टी आपने अपने नाम करवा लिया और आप न्यायालय में गए तो न्यायालय ने आपको बेल दिया। और आपकी पार्टी ने इनकम टैक्स का रिटर्न समय पर नहीं दिया है, जिसके एवज में इनकम टैक्स विभाग ने आपके पार्टी के खाते को फ्रीज कर दिया है। तो अगर इनकम टैक्स विभाग ने गलत किया है तो आप न्यायालय में जाइए। आप क्यों मीडिया को बुला करके रोना रो रहे हैं, कलप रहे हैं? समझ में नहीं आती है। आपके द्वारा बनाए गए नियम ही हैं, इनकम टैक्स के जो नियम हैं वो भारत सरकार ने बनाए हैं और आप 70 साल सत्ता में रहे हैं। इस नियम को बनाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है और आप ही के द्वारा बनाए गए नियम के आधार पर अगर आपके पार्टी के खाते को फ्रीज कर लिया गया है तो आप आज क्यों रो रहे हैं? प्रश्न ये उठता है कि आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। आप जानते हैं कि हम न्यायालय के पास जाएंगे, हमने गलती किया है, न्यायालय हमको सजा दे देगी, इसलिए आप न्यायालय में नहीं जाकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। तो श्रीमान जी, इस प्रकार से राजनीति नहीं चलेगा। देश की जनता अब सब कुछ जान चुकी है, सब कुछ जान रही है। पहले जैसा वो दौर नहीं रहा कि सूचनाओं को छिपाया जाए। अब सूचनाएं हर घरों में उपलब्ध है, हर सबके मोबाइल पर हाथों में उपलब्ध है। आप क्या कर रहे हैं, आपने कौन सी गलतियां की हैं, देश की जनता इस चीज को जानती है। आप अनर्गल आरोप नहीं लगा रहे सरकारी एजेंसियों पर। उसी प्रकार से ईडी की छापेमारी की बात होती है। ईडी का जानबूझ का उपयोग किया जा रहा है, सीबीआई का जानबूझ के उपयोग किया जा रहा है। तो आप देश के किसी ऐसे ईमानदार नेता का नाम बता दीजिए जिसके खिलाफ में ईडी ने जानबूझ के छापेमारी किया हो। अभी तक ईडी के द्वारा जितने भी छापेमारी किए जा रहे हैं, सीबीआई के द्वारा जितने भी छापेमारी किए जा रहे हैं, ये सारे के सारे मामले आपके कार्यकाल में रजिस्टर्ड हुए थे। इसमें से 90% से अधिक ऐसे मामले हैं जो कांग्रेस के शासनकाल में ईडी ने रजिस्टर्ड किए, सीबीआई ने रजिस्टर्ड किए और उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। आप अपने गिरावन में नहीं झांक रहे हैं। आप नहीं देख रहे हैं कि आपके गठबंधन में पूरे भ्रष्टाचारी नेताओं का जमघट लगा हुआ है, परिवारवादी नेताओं का जमघट लगा हुआ है। जब पुलिस कार्रवाई कर रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो आप रोना रो रहे हैं। भाई आप भी लगातार सत्ता में थे। वर्तमान सत्ताधारी दल एक बार 13 दिनों के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए, एक बार 5 साल के लिए सत्ता में आया था। विभिन्न राज्य सरकारों में सत्ताधारी दल जो अभी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, वह आपके कार्यकाल में, जिस समय आपके कथनानुसार दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे और आप सत्ता में थे, मैडम सोनिया गांधी आप पीछे से सत्ता चला रही थी। 10 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में सरकारें थी। आपकी सरकार आने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारें थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे 5 साल तक सरकार चलाई। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कोई घोटाला किया था तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई किया? आपने क्यों नहीं केस दर्ज किया? आज उन पर भी ईडी की छापेमारी होती, लेकिन आपने केस इसलिए नहीं दर्ज किया क्योंकि उस समय के कोई मंत्री, भाजपा की उस समय की वर्तमान की राज्य सरकारों ने कोई घोटाला नहीं किया जिसके खिलाफ आपके द्वारा केस दर्ज कराया गया हो। अब
सरकार अगर ईडी घोटालोबाजों पर कार्रवाई कर रही है तो आपको कष्ट हो रहा है। तो आपने घोटाला किया है, आपके लोगों ने घोटाला किया है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। देश में तो और बहुत सारे नेता हैं। नवीन पटनायक पर काहे नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर काहे नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? विपक्ष के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे ज्योति बसु जी, उन पर काहे नहीं कोई कार्रवाई हो रही है? बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे पर क्यों कार्रवाई हो रही है? ये एक ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब आपको जनता के बीच जाकर देना चाहिए, लेकिन आप जनता के बीच नहीं जा रहे हैं। आप अनलगर आरोप लगा रहे हैं, आप हताश हो चुके हैं, जिसका परिणाम है कि आप दिनों दिन गलतियां करते जा रहे हैं। आपके नेता अनर्गल बयान देते हैं। इस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आप कैसे मौत के सौदागर से लेकर के शक्ति के विनाश तक की आप बात कर चुके हैं। कुल मिलाकर हम इतना ही कहना चाहेंगे कि देश की एजेंसियों का सम्मान करना सीखिए। अगर आपने गलती किया है तो उस गलती को स्वीकार करना सीखिए। रही बात वर्तमान सरकार की, अगर ये गलतियां कर रही हैं, अगर वर्तमान सरकार के द्वारा भी गलतियां हो रही हैं, तो आने वाले समय में इनको भी सबक सिखाया जाएगा। इस देश के कानून पर भरोसा रखिए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी यह बात समाप्त कर रहा हूं। अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे विषय पर हम बात करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। परमार की बात में आप किन विषयों पर सुनना चाहते हैं, आप हमारे इस एपिसोड के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना निश्चित रूप से कमेंट करें। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप सराहना करें। हमारे वीडियो में आपको कुछ गलत लगता है तो आप इस बात को भी लिखें। हम प्रयास करेंगे कि हम अगले एपिसोड में उसका सुधार करें। अगर हमसे गलतियां कोई होगी और आप हमारे गलतियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करेंगे तो हम सार्वजनिक रूप से क्षमा भी मांगेंगे, क्योंकि आपसे हम हैं, हमसे आप नहीं हैं। आपका हर सहयोग, आपका हर आदेश हमारे सिर माथे पर। इन्हीं शब्दों के साथ आज परमार की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अंत में जय सिया राम, जय भारत।